नमस्कार, वेलकम टू अनफोल्ड डेस्टिनी। हम लोग बात कर रहे हैं कार्मिक नंबर की। आज हम इसी सीरीज में बात करेंगे आखिरी कार्मिक नंबर कार्मिक 19 की। इससे पहले मेरा कार्मिक नंबर 13, 14 और 16 पर वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपसे मिस हो गया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। 19 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो बनता है 1 और 9 के कॉम्बिनेशन से, और उसका टोटल करके भी बनता है नंबर 1। नंबर 1 किस चीज का होता है? एटीट्यूड का, ईगो का, एग्रेशन का। नंबर 1 रूल करता है सन से, राजा का। तो ऐसे लोगों में जो राजा की एक नेगेटिव इमेज होती है, वो इमेज आप 19 नंबर वालों के जीवन में देख सकते हैं। इनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इनको गुस्सा दिलाना बहुत आसान होता है, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझना। अब ये क्यों 19 नंबर किन लोगों को मिलता है इस जन्म में? जिन लोगों को पिछले जन्म में कुछ राजा के बराबर अधिकार मिले हुए थे और उन्होंने उन अधिकारों का दुरुपयोग करा था। राजा का फर्ज क्या होता है? अपनी प्रजा का पालन करना। लेकिन जो लोग 19 नंबर लेकर के आए हैं इस जन्म में, उनको ये कहा गया है कि उनको जो राजा के बराबर अधिकार दिए गए थे, उनका जो फर्ज था कि वो अपनी प्रजा या अपने अंडर में काम करने वालों का पालन करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, वो उन्होंने नहीं करा। उन्होंने उनके अधिकारों का हनन करा। तो इस जन्म में इनको कार्मिक नंबर 19 मिला है। 19 नंबर वालों के मन में इतना एग्रेशन होता है, इतना गुस्सा होता है कि अगर इनके मन की बात ना कही जाए तो ये सामने वाले को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अपने से नीचे वालों को हमेशा ये कंट्रोल करके चलना चाहेंगे। हमेशा इनकी निगाह उस पर रहेगी कि जो इनके अंडर में लोग हैं या जो इनके नीचे लोग हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इस जन्म में भी देखा गया है कि जो 19 नंबर से रूल करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छे अथॉरिटी मिली होती है, चाहे वो जॉब में हो या वो बिजनेस में हो। कहीं एक उनके पास रूलिंग पावर होती है, लेकिन वहां पर भी ये जस्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामने से कोई अगर अपनी बात कहेगा तो ये उसकी बात को काटेंगे, उसकी बात को पूरा होने ही नहीं देंगे, और मानना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह का जो नेचर है, इनको बहुत अप्रिय बना देता है लोगों में। लोग बहुत ज़्यादा इनसे फ्रेंडशिप रखना, या परिवार में इनको बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है, लोग इनकी बातें नहीं सुनते हैं। जिन लोगों के संग ये प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई और बलवान ग्रह उनके साथ है, जो इस तरह की जो चीज़ें आई हैं उनको इनसे थोड़ा सा सेव कर रहा है, या उन लोगों ने अपने इस नंबर को समझा और अपने को चेंज करा, जिससे इसी जन्म में उनका ये कार्मिक नंबर उतर गया है। तो अगर आप भी 19 नंबर से रूल करते हैं तो थोड़ा सा आपको ये कोशिश करनी है कि अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। जो सामने पर्सन है उसको भी अपने बराबर का समझ के उसकी बात की वैल्यू आपको समझनी है, उस पर्सन को वैल्यू देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सबके बीच में आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बन के उभरें, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सूर्य की उपासना करनी है और हनुमान जी की उपासना करनी है। लाइफ टाइम आपको हनुमान जी की उपासना करनी है, जिससे आपका थोड़ा सा एग्रेशन कम होगा। आपको जिम वगैरह ज्वाइन करना है या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आपकी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकलनी जरूरी है, जिससे आपका एग्रेशन कम होगा। हमेशा दूसरों को मान सम्मान दीजिए, दूसरों की बात की वैल्यू करना सीखिए। जितना आप अपने नेचर में ये चीजें लेकर के आएंगे, उतनी जल्दी ही आपका ये कार्मिक नंबर इस जीवन में उतर जाएगा। नहीं तो आप अगले जन्म में ये 10 गुना आपके संग जुड़ करके आएगा। तो ये था पूरा 4 कार्मिक नंबर की सीरीज, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16 और नंबर 19। उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ आपको समझाने में सफल हुई होंगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिए कि कार्मिक नंबर से कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। बस हमारे चारों कार्मिक नंबर में एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपकी परेशानियां आपको मिली हैं वो आपने अपने आप नहीं ली हैं, वो आपके जो पिछले जन्म के कर्म थे उसके बेसिस पर भगवान ने आपको इस जन्म में उस कर्जे को उतारने के लिए दी हैं। तो इसको आप एक्सेप्ट करिए, इन नंबरों को जीने की कोशिश करिए। जितना आप इन नंबर को जिएंगे उतना ही जो इनके बैड इफेक्ट हैं या जो आपके कर्म थे जो आपको चुकाने हैं इस जन्म में, वो आप चुका पाएंगे। किसी से शिकायतें करने की बजाय, किसी के सामने रोने की बजाय अपने दुखों को आप इस पर अपना वर्क करना शुरू करिए कि जो आपका एक अलग से नेचर या एक जो अलग सी स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रही है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। यही आज के लिए मेरा आप लोगों को संदेश था। नमस्कार।